सो हे एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी जो प्लेसमेंट जर्नी है वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को मतलब 2x में देखना, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ एकदम स्टार्ट से। हम लोगों का एडमिशन हुआ था 2021 में। तो हमारा क्लास तब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था बिकॉज़ ऑफ कोविड। एंड हम लोग कॉलेज में जब ज्वाइन किए थे तब था 2022 में मई मंथ में हम लोग ज्वाइन किए थे कॉलेज, ठीक है। तो मुझे मिला था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस। तो जैसे करके मेरा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का ऑनलाइन हुआ एंड सेकंड सेमेस्टर का हाफ ऑनलाइन हुआ और हाफ हम लोग का ऑफलाइन में हुआ, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर का जो मतलब रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे टेक्निकल में जाना है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसी दिन से, मतलब अपनी प्रिपरेशन मतलब यूट्यूब वगैरह से स्टार्ट कर दिया। वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वो, इनके प्रोजेक्ट्स बनाना सीखना। तो मैंने तब से स्टार्ट कर दिया और मेरा ध्यान मतलब कोर पे कम और इन सब चीज़ों में ज़्यादा था, ठीक है। तो मेरा जो ये जर्नी है, इससे तुम लोग मतलब बहुत मतलब सीखना कुछ, ठीक है, ताकि तुम लोग अपने जर्नी में कुछ गलती ना करो, ठीक है। तो तब मैंने स्टार्ट किया कोडिंग, मतलब कोडिंग करना। तो मैं बता देती हूँ मतलब कोडिंग करने में क्या, मतलब कोडिंग में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। वो जो कॉन्टेस्ट्स होते हैं, कॉन्टेस्ट देना, उसके बाद जो लीड कोड में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब को मतलब बेसिक जो डीएसए वगैरह वगैरह है, इन सब चीज़ों को मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यही सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरा मतलब मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया। मैं मतलब मुझे तो पता नहीं था, मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था कि डीएसए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि, लेकिन इतना मालूम था कि हाँ डीएसए भी करना है और ये जो प्रोजेक्ट्स है शो करने के लिए वो भी ज़रूरी है। तो लेकिन ये दोनों चीज़ में मतलब मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था और मैंने फोकस बस प्रोजेक्ट्स बनाने में ही दिया, ठीक है। तो मतलब मैं कुछ चाहती थी कि मतलब कंप्यूटर साइंस में मतलब अगर होती तो शायद मेरे लिए बहुत बेस्ट होता, लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला था तब। तो मैंने कोर पे ध्यान ही नहीं दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने देखा कि पहला जो सेमेस्टर्स होते हैं, ये तो इजीली मतलब थोड़ा सा पढ़ने से हो जाता है, लेकिन जब हम लोग मतलब लास्ट के सेमेस्टर्स में आते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ब्रांच में क्या होता है, लास्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले वाले जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स लाइक आपका एडीसी हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब पहले वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर पहला वाला आपको समझ नहीं आए तो बाद वाला बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो पहला वाला मतलब स्टार्टिंग के जो सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स थे वो तो ठीक है, इजीली मतलब कर लिया। उतना अच्छे से भी नहीं किया, बट हाँ कर लिया। तो ऐसा करते करते मेरा क्या हुआ, कोर में मैं मतलब कोर में ऐसा होता था मैं कुछ भी मतलब करूँ मुझे समझ नहीं आता था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे प्लेसमेंट तो चाहिए, प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूँ। अब मुझे रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स भी ऐड करना है, ये सब चीज़ें भी मतलब ऐड करना है। तो मैं क्या करती थी, बस यूट्यूब्स पे मतलब देख के ये सब प्रोजेक्ट्स बनाती थी। तो ऐसे करते करते मैं थर्ड ईयर में आ गई। और फिर थर्ड ईयर में आते ही हमारे कॉलेज में मतलब सेल्स फोर्स में, फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में एक दो लड़की का हो गया प्लेसमेंट, सॉरी इंटर्नशिप लग गई, ठीक है। तो आई वॉज लाइक मतलब उनको देख के मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मतलब होता था, ठीक है। लेकिन उनके पास जो नॉलेज था वो मेरे पास नहीं था नॉलेज, ठीक है। तो उन लोगों को एसडीए में हो गया, लेकिन मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट तो है बट मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, ठीक है। तो मैं मतलब मेरा जो ये मतलब मैं कहाँ पे जाऊँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ, मेरा यही चूज़ करने में बहुत देर हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये डिसाइड करने में देरी होती है ना, तो आप लोग को बहुत ही नुकसान होगा, ठीक है। कि आप आपके कोर में जाओ कि आप मतलब दूसरा सब चीज़ें करो, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले मतलब ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा आता है अच्छे से, उसके बाद ही आप उसी पे जाओ। ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ भी नहीं मतलब ये नहीं हो रहा लेकिन फिर भी उसी पे टाइम मतलब दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 4 साल में मतलब 4 साल मतलब यूं ही निकल जाएंगे।
तो मेरा ऐसा हुआ। तो उसके बाद थर्ड ईयर में जब आई तो सबका इंटर्नशिप लग रहा था, तो मुझे भी मतलब मन था कि सबका तो हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। उसके बाद मेरा एकदम लास्ट मतलब ये जो थर्ड ईयर का जो एकदम सेकेंड लास्ट मंथ था, दैट इज़ मार्च में, मार्च 2024 में मेरा इंटर्नशिप लगा था, दैट इज़ मतलब एक एमएनसी में। तो आई वॉज़ वेरी मतलब हैप्पी कि मुझे मतलब इंटर्नशिप लगा है। इंटर्नशिप तो लगा, उसके बाद जब इंटर्नशिप ख़त्म करके जब मैं फाइनल ईयर पे आई तब स्टार्ट हो गया हम लोग का प्लेसमेंट का सीज़न। प्लेसमेंट का सीज़न मतलब जब स्टार्ट हुआ तब मतलब मैं सोच रही थी मैं कैसे मतलब प्लेसमेंट एक ग्रैब करूं। और मैं जो जहाँ से मतलब इंटर्नशिप करके आई थी वहाँ से कोई पीपीओ नहीं था, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मुझे नहीं मिला था। उसके बाद मतलब हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स गए थे उनमें से बस एक ही, मतलब टोटल हम लोग 8 स्टूडेंट्स गए थे उस कंपनी में और वहाँ पे मतलब इंटर्नशिप करने, और उनमें से बस एक का ही मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिला है, एक को। तो बाकी 7 लोगों को नहीं मिला है। तो हम लोगों को अभी डेफिनेटली प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करना होगा। तो प्लेसमेंट्स में जो फर्स्ट राउंड होता है वो होता है कि एप्टीट्यूड का राउंड होता है। एप्टीट्यूड्स का मतलब जो भी कंपनी आते हैं पहले एप्टीट्यूड का चेक करते हैं। तो उसमें क्या हुआ मेरा ना, मतलब फर्स्ट जो राउंड है वो मतलब क्लियर ही नहीं हो रहा था, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम दो, मतलब किसी का भी एग्ज़ाम दो, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर ही नहीं हो रहा था। मतलब डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट प्रायोरिटी है। कुछ कुछ कंपनी ऐसा करते हैं कि पहले तो आपका ये एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं। कोई कोई कंपनी ऐसा करते हैं कि टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जीडी करते हैं, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि शायद अगस्त से 2024 अगस्त से हम लोग का प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट हुआ, और तब से लेके मेरा दिसंबर तक एक भी सीबीटी मतलब सॉरी एक भी मेरा जो ये फर्स्ट राउंड है, एक भी फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब मैंने बहुत कोशिश किया मतलब ताकि एटलीस्ट एक कंपनी में फ़र्स्ट राउंड तो क्लियर हो जाए, लेकिन मेरा इतना गट्स था मुझ में कि मैं इंटरव्यू में अगर बैठ गई तो वो तो मैं क्लियर कर दूँगी। मुझ में इतना मतलब मेरा जो रेज़्यूमे बना उसमें मैं इतना श्योर थी कि अगर एटलीस्ट एक इंटरव्यू में बैठ जाऊँ तो पक्का मेरा मतलब हो जाएगा। और लेकिन मेरा जो ये कोर है, मतलब कोर ब्रांच में आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड एट दैट मोमेंट। तो मैं बस उसी का प्रिपरेशन कर रही थी कि मेरा एटलीस्ट फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट राउंड दिसंबर तक कोई भी फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आई वॉज़ वेरी मच मतलब बहुत स्ट्रगल कर रही थी मतलब ये फर्स्ट राउंड क्लियर करने में। तो जैसे तैसे करके एक दो कंपनी का फ़र्स्ट राउंड क्लियर हुआ, लेकिन वो था कोर डिपार्टमेंट में। और मैंने पहले से ही मतलब बोल दिया कि मेरा जो कोर था वो कोर में आई वाज़ नॉट, मतलब मैं अच्छी नहीं थी कोर में। लेकिन मेरा जो मतलब जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाई तो वो तो मेरे डिपार्टमेंट रिलेटेड नहीं है, बाकी मतलब जो वेबसाइट ये सब वगैरह वहाँ से रिलेटेड था। तो उन सब चीज़ों में आई वाज़ लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट। लेकिन वैसा कंपनी में मतलब एसडी रोल के लिए जो भी आते थे उनका एक भी मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मतलब मेरा जो कोर में लगा था, मतलब कोर में फर्स्ट राउंड का जो वो क्लियर हुआ था, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था, तो उसमें मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। तो फिर भी मैं देती गई और फिर जाके फेब्रुअरी में मेरा एक कंपनी में फाइनली प्लेसमेंट लगा था। एंड मैं बता दूं कि वो कोर रिलेटेड भी नहीं था, एसडी रिलेटेड भी नहीं था, ठीक है। तो वो था एसोसिएट लेक्चरर के पोस्ट में था, लाइक फिज़िक्स वाला इस टाइप की कंपनी था, ठीक है। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, तो वैसा कंपनी में मेरा प्लेसमेंट लगा था। तो आई वॉज़ नॉट हैप्पी कि मेरा वैसा मतलब वैसे टाइप का मतलब मिला है, मतलब मेरा ड्रीम कुछ और ही था। लेकिन उसके बाद मतलब जब मेरा एसडी में मतलब कुछ हो नहीं रहा था तो मैं समझ गई थी कि मतलब एक लेसन मुझे यहाँ से मिला है कि मैंने मेरा जो पूरा बीटेक का मतलब पूरा टाइम है वो सब मैंने उसी जॉब के लिए दिया है, लेकिन वो मेरे मतलब मुझे नहीं लगा है। तो एक चीज़ देखो, मतलब ये समझ लेना कि अगर किसी भी चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन वो चीज़ हाथ में नहीं आ रहा, मतलब भगवान का भी कुछ साइन होता है कि आपको समझाना कि तुम्हारा इस डायरेक्शन पे नहीं है, ठीक है। और मुझे ये बहुत पहले से ही मतलब समझ जाना चाहिए था, बिकॉज़ टीसीएस में
जो रोल था मतलब टीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें सबका मतलब क्लियर हो जाता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि टीसीएस में अगर मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता ना तो पक्का मतलब पक्का मेरा मतलब टीसीएस में हो जाता। और टीसीएस में वही एसडी का मतलब रोल होता है, एसडी नहीं मतलब जो भी है मतलब ये सब जावा वगैरह मतलब कोडिंग रिलेटेड कंपनी मतलब वो है। तो मेरा वहाँ पे नहीं मतलब टीसीएस में भी नहीं हुआ है। फिर और एक कंपनीज आते हैं लाइक पीडब्ल्यूसी जो कि कंसल्टिंग कंपनी है, तो वहाँ पे भी नहीं हुआ। मतलब पीडब्ल्यूसी हमारे कॉलेज में से बहुत स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके लिए थे, तो उस पर भी नहीं हुआ था। हालांकि मेरा जो फ्रेंड है उनका हो गया उस कंपनी में, लेकिन मेरा नहीं हुआ था उस कंपनी में। और कंसल्टिंग कंपनी एक बहुत ही मतलब अच्छा कंपनी माना जाता है, ठीक है। तो लास्ट में ऐसा मतलब करते करते मेरा जो फेब्रुअरी में है, फेब्रुअरी में मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट लगा। तो मैं हैप्पी तो थी कि एटलीस्ट प्लेसमेंट लगा है, एटलीस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बेरोज़गार अभी बैठना होगा। तो मुझे इस बात का खुशी था कि हाँ मतलब मैं एटलीस्ट एक प्लेसमेंट मतलब अचीव किया। लेकिन मुझे जैसा जिस टाइप का कंपनी में मतलब था उस टाइप का कंपनी में मेरा मतलब प्लेसमेंट नहीं लगा। तो फिर ना मतलब मैंने देखा कि एसडी में मेरा नहीं होता। अगर एसडी में होता तो वो बहुत पहले ही हो जाता, क्योंकि एसडी के लिए मैंने कितना मेहनत किया ये मुझे पता है। वो मतलब और एक चीज़ है, मैंने जो इंटर्नशिप करके आई थी उसमें भी मेरा रोल एसडी नहीं था, तो वहाँ से भी मुझे समझ जाना चाहिए था। हालांकि मेरा जो रेज्यूमे है वो पूरा मतलब पूरा एसडी वाला जो प्रोजेक्ट्स है उनसे मतलब पूरा भरा हुआ था। वहाँ पे तीन तीन स्टूडेंट्स का या फिर चार स्टूडेंट्स का एसडी में लग मतलब एसडी रोल में था, लेकिन मेरा ना कुछ दूसरा ही रोल मतलब रोल में लगा था इंटर्नशिप। तो मैं क्या बोलूँ कि मतलब एक्सपीरियंस में क्या बोलूँ कि हाँ मैंने कोर नहीं पढ़ा लेकिन एसडी में किया, लेकिन इंटर्नशिप लगा था किसी और मतलब कोई मतलब मुझे नहीं पता वो लोग क्या क्या देख के वो डिसाइड किए थे, मतलब क्या देख के मुझे एसडी नहीं दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स को एसडी में लिया है उन स्टूडेंट्स का रिज्यूमे में मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे नहीं पता मतलब वो लोगों ने क्या मतलब किस बेसिस पे उन लोगों को एसडी दिया, रोल दिया, मुझे एसडी नहीं दिया। तो वहाँ से भी मुझे समझ जाना चाहिए था कि जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया एसडी रोल के लिए वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला। मतलब डेफिनेटली आई शुड गो फॉर मतलब आई शुड ट्राई अनदर वे। मतलब एक चीज़ होता है कि हम हमारे किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी होती है लेकिन हम लोग उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें आती है लाइक ईज़ी लगता है हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लाइक ईज़ी लगने की बात मैं देखो मतलब पहले से ही मतलब मैं अभी मतलब पहले ही अगर मैं डिसाइड कर लेती कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अपना कोर पे ही फोकस करना है, तब देखो मुझे ये आज ये ड्रॉप भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। अल्टीमेटली मतलब मैं कहाँ पे आई, मैं अल्टीमेटली गेट पे मतलब कोर पे ही तो फोकस करने लगी ना। तो वो अगर पहले से ही स्टार्ट कर देती, मैं इतना कॉन्फिडेंट तो थी कि मुझे ये ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं मतलब नहीं पड़ती। तो यही था मेरा मतलब प्लेसमेंट जर्नी। मैंने मतलब डिसीजन में बहुत ज़्यादा गलती कर दी। मेरा जो डिसीजन मतलब शायद मतलब ये डिसीजन मैं और मतलब जल्दी ले पाती अगर मेरा कॉलेज में ज़्यादा फ्रेंड्स रहते। मैंने और एक बात बता दी मतलब बता दूँ कि कॉलेज में मेरा बहुत ही कम मतलब फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स बनाई ही नहीं। मतलब दो तीन फ्रेंड्स बस, दैट्स इट। मतलब बाकियों के साथ मतलब उतना मतलब बस हाय हेलो इस टाइप की। लेकिन मेरा सर्कल मतलब मैं बता दूँ कि जितने लोगों के साथ आप रहोगे ना उतना ही आपको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज मिलेगा कि क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितना ही आप जानोगे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता है लेकिन वो जो आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं उनको पता होता है, तो उनके थ्रू आपके पास वो मतलब आते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा संगत वैसा ही मतलब आप भी बन जाते हो। तो इसीलिए कॉलेज में जब भी जाओ तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मतलब एक ट्रांसपेरेंसी रखो। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बातचीत करो कि क्या करना सही रहेगा से मतलब क्या करने से और बेटर होगा, ठीक है। सो ये करके फिर अपना डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि बस खुद ही एक चीज़ मतलब जो नहीं हो रहा है तो फिर भी वो करते ही जा रहे हो लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यही था मेरा प्लेसमेंट जर्नी। अगर मेरा ये जर्नी से आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो आई विल बी लाइक वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। ओके, सो दैट वाज इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।